एक बार एक व्यक्ति संत जी के पास गया कि महाराज जी, मैं सब काम करता हूँ, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए हर निरंतर प्रयास करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत भी करता हूँ, धन भी बहुत कमाता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता। अपने जीवन में मैं खुशी को ना पा सका। मैंने सब चीज पाई लेकिन खुशी नहीं पा सका। क्या करना चाहिए मेरे को? संत जी ने बोला, आप अपना सब काम छोड़कर एक दिन मेरे साथ बिताओ। जो व्यक्ति था उसने प्रभु ठीक है, उसने कहा प्रभु ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा, अपना सब काम छोड़कर रहूंगा, क्या मुझे खुशी का मार्ग मिल जाएगा? संत जी ने बड़े ही अच्छे भाव से कहा, वो तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं केवल एक दिन मेरे साथ रहो। तो वह व्यक्ति संत जी की आज्ञा पाकर उस दिन तो चला गया। कुछ दिनों के पश्चात वह व्यक्ति समय निकालकर संत जी के पास आया। संत जी, आज मैं बिल्कुल फ्री हूं, आज मैं सब कामों को निवृत्त कर सब कामों को पूरा कर आपके पास आया हूं। मुझे वह खुशी का मार्ग ढूंढना है, इसलिए आज मैं आपके साथ पूरा दिन रहूंगा। संत जी ने कहा ठीक है, हम काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। संत जी दूर रहते थे, काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। व्यक्ति बोला ठीक है महाराज जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। संत जी और वह व्यक्ति दोनों काशी के लिए जंगल के मार्ग से प्रस्थान करते हैं। दोनों चलते जाते हैं। कुछ समय के बाद संत जी घने जंगल में जब चले गए तब व्यक्ति से बोले कि सुनो, यह जो पत्थर देख रहे हो ना, उस पत्थर को उठा लो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, संत जी को ये पत्थर अच्छा लगा होगा इसलिए उठा लेता हूं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। संत जी के साथ वह पत्थर उठाकर व्यक्ति चलता रहा। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को पीड़ा होने लगी, लेकिन व्यक्ति संत जी को खुश करने के चक्कर में पीड़ा को सहन कर रहा है कि संत जी कुछ कहे ना। संत जी ने ये कहा है। व्यक्ति चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब पीड़ा असहनीय हो गई, सहन करने योग्य नहीं रही, तब व्यक्ति बोला, प्रभु महाराज जी, यह जो पत्थर है वो मेरे को कष्ट पहुंचा रहा है, अब क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख दूं? संत जी ने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया, अवश्य रख दो। और जब व्यक्ति ने उस पत्थर को नीचे रखा तो उसको बड़ा आराम मिला। संत जी ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है? व्यक्ति बोला, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी उत्पन्न हो रही है, मेरे ऊपर से बोझ कम हो गया। संत जी बोले, यही खुश रहने का मार्ग है, यही वे है खुशी का आपकी, जहां से आपको खुश रहना, वो यही मार्ग है। मनुष्य बोला, व्यक्ति बोला, मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु, आपने क्या कहा? संत जी ने बड़े ही अच्छे से बताया कि हम सबको खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर इतना भार डाल लेते हैं, इतना भार डाल लेते हैं, और उस भार के चक्कर में हम कभी खुश नहीं रह सकते। हम दूसरों के विषय में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, उनको खुश भी करते हैं, वो अच्छा है या आप उनके विषय में सोच रहे हैं, लेकिन उस भार को कभी कम तो करो। जिस दिन उस भार को कम करोगे, रखोगे, उस दिन आपको स्वतः ही अंदर से ही आपको खुशी प्राप्ति हो जाएगी। हम जीवन भर धन के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं। अपनी शादी हो गई, बच्चों का विवाह हो गया, तब भी भजन नहीं करते भगवान का।
अरे भगवान की शरण में जाओ तो सही, सब मोह माया त्यागो तो सही, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। इन लौकिक कार्यों से कभी तो निवृत्त हो जाओ, कभी तो इन लौकिक कार्यों से छूट जाओ, तभी आपको खुशी मिलेगी, वरना आपको खुशी नहीं मिलेगी। संत जी की बात सुनकर वह व्यक्ति अश्रुपूर्ण रुदन करने लगा। प्रभु, आज मुझे वे मार्ग मिल गया जिस मार्ग से मैं खुश हो सकता हूं। अपने जीवन में बोझा उतना ही उठाना, लौकिक संपत्तियां उतनी ही उठाना जिससे आपको कष्ट ना हो। इन लौकिक संपत्तियों के चक्कर में, पिता पुत्र आदि सबके चक्कर में अपनी खुशी खत्म मत कर देना, अपने प्रभु को मत भूल जाना, क्योंकि प्रभु जब रहेंगे आपके साथ तभी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। जब भगवान आपके साथ होंगे, जब आप भगवान की ओर चलेंगे, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपको खुशी की प्राप्ति होगी। लेकिन उन दोनों के बीच में आपको एक मध्यस्थ बनाना पड़ेगा, किसी संत के चरणों की ओर जाना पड़ेगा, तभी आपको उस खुशी का मार्ग मिलेगा, उस खुशी का रास्ता मिलेगा।